मैं अभी नीचे हमारी जो ये जिले की कार्यशाला है और उसके करणी जो कार्य थे कुछ मैंने आप सबको अवगत कराया और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी आप सबके हमारे जो मंडल स्तर पे हमारे कार्यशाला करने वाले हैं कार्यकर्ताओं हैं उनको नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। न्यूज़ 20 से मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश जिला आजमगढ़। आज जिला कार्यालय पर आया था जहाँ पर हमारे बीच में क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के सहजानंद राय, आप लोगों को पता होगी, और हमारे बीच में वरिष्ठ लीडर माने जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के कृष्णपाल जी मौजूद हैं। जानकारी लेंगे जिस प्रकार से सर भारतीय जनता पार्टी ये दावा करती है कि हम लोगों ने इतना आवास दिया, आयुष्मान योजना के अंतर्गत हमने गैस सिलेंडर बांटे और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हम लोगों ने आवास दिया, बिजली, पानी, सड़क, खंभा मजबूती के लिए काम किया। विपक्ष कहता है कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? जरा जवाब चाहिए जनता को कि आखिर क्या कहते हैं यहाँ के क्षेत्रीय अध्यक्ष बीजेपी के। जी, मुझे लगता है कि इस नए भारत के निर्माण में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का इतना बड़ा योगदान है। आज़ादी के इस 75 वर्ष में अमृत काल के अवसर पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, मैं ये नहीं कहता हूँ इसके पहले बहुत सी सरकारें आई गई, उन्होंने अपनी योजनाएं चलाई, लेकिन जब भी उन्होंने योजना चलाई वो भ्रष्टाचार की भेंट। और 2014 में जब इस देश के प्रधानमंत्री उन्होंने शपथ ली थी तो पहली बार लाल किले के प्राचीर से उन्होंने प्रधानमंत्री जनधन खाते का उन्होंने शुभारंभ किया और तब भी विपक्ष बहुत वो हल्ला मचाया था भारतीय जनता पार्टी अब सबका खाता खोला। आज आप देख रहे हैं कि मैं और कुछ नहीं, कोरोना जैसी वैश्विक महामारी केवल भारत नहीं दुनिया आर्थिक संकट से गुजर रहा था, लोग त्राही, लेकिन वो प्रधानमंत्री जनधन खाते के माध्यम से जो आम जनता, जो भारतीय जनता पार्टी के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का समाज के उस व्यक्ति आवाज पे खड़े हुए व्यक्ति के उत्थान के लिए काम करने वाला ये भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने उस जनधन खाते के माध्यम से उन गरीबों के खातों में भी पैसा देने का काम किया। जो सरकार की तमाम योजनाएं, चाहे आवास योजना हो, चाहे शौचालय हो, चाहे सौभाग्य योजना हो या आयुष्मान योजना हो, उन योजनाओं का सीधे उस खाते के साथ कनेक्ट किया है। अब उसमें कोई बीच का बिचौलिया नहीं। आज स्वयं आप अपने 20 न्यूज़ चैनल के माध्यम से गांव में सर्वे करिए, जो गांव में रहने वाला गरीब व्यक्ति, सबका अपना सपना होता है रोटी कपड़ा उनका, और सरकार की भी प्राथमिकता हो। और इस देश नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश आजमगढ़ में भी आप देखिए कोई ऐसा गांव नहीं जहां पर हमारे केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिनिमम 50 आवास और उन गरीबों को मिला। और इतने नहीं हुआ, अभी आप देखिए आयुष्मान प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर सेवा पखवाड़ा के माध्यम से जो 2011 में जनगणना हुई, उस जनगणना के आधार पर जिनको BPL सूची में आना चाहिए, उस समय की तत्कालीन समाजवादी पार्टी सरकार ने जनता के साथ धोखा किया था, उसमें चयनित अपने कार्यकर्ताओं को डाला था। हमने अभी हमारी सरकार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ठेला, रेहड़ी, पटरी, यहाँ तक कि हमारे जो पत्रकार बंधु, उन सारे लोगों को उस आयुष्मान योजना के अंतर्गत जोड़ा है। और जिनके पास गृहस्थी पात्र का कार्ड है, 6 यूनिट का कार्ड, उसके नीचे का कार्ड, उनको भी आयुष्मान योजना का उनको 5 लाख रुपए तक का मुफ्त का स्वास्थ्य बीमा देने का काम, मैं समझता हूँ भारत की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी योजना। अब विपक्ष के पास कुछ बचा नहीं, अब वो अपनी बात कहने के लिए, जनता भी उनकी बात सुनना नहीं चाहती, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, वो केवल मिथ्या बात करते हैं, वो परिवारवादी लोग हैं, वो परिवार के लिए काम करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसको अर्जित करते हुए हम इस देश की आम जनता की सेवा के लिए हमारी सरकार भी काम कर रही है, हमारे संगठन भी कर रहे हैं। आपने देखा होगा 2017 के पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उनके कार्यकर्ता थाना, तहसील, ब्लॉक चलाते थे। हमारी सरकार बनने के बाद हमारा कार्यकर्ता थाना, तहसील, ब्लॉक नहीं, हमारा कार्यकर्ता सरकार आने के बाद जनता के द्वार, उनके दरवाजे पे खड़ी, जो समाज का वंचित व्यक्ति है, उन जन कल्याणकारी योजनाओं का उनको लाभ नहीं मिला, उनके दरवाजे तक जाना, उस लाभ तक उनको पहुंचाना, ये भारतीय जनता पार्टी संगठन का काम है जो कर रहा है। उनकी सरकार में उनका संगठन थाना, तहसील और ब्लॉक चलाता है, यही अंतर है। इस नाते उनके पास अब कहने को कुछ नहीं है। आगे आने वाले 2024 में फिर पुनः इस
उत्तर प्रदेश में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रचंड बहुमत के साथ तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का हम सब संकल्प लिए हैं और करेंगे। तो ये थे हमारे बीच में बीजेपी से क्षेत्रीय अध्यक्ष सदानंद राय जी और कृष्पा जी मौजूद थे। इनसे जानकारी ली हमने और इन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी जो वादा किए थे वो वादा कहीं ना कहीं लगभग 90% पूरा कर चुके हैं और बाकी आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी प्रयास करेगी जो भी काम रुके हुए हैं जनता के हितार्थ में जो भी योजनाएं नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आ रही हैं उसका लाभ जनता तक मिले। बिचौलियों का काम खत्म हो गया, दलाली बंद हो गई। ये सरकार का कुछ ना कुछ इन्होंने बताया कि यही प्रभाव पड़ा है, यही बदलाव है। रिपोर्ट आपको ऐसी मिलेगी। फिलहाल के लिए मैं विदा लेता हूँ, फिर मिलूंगा नई रिपोर्ट में। जय हिंद, वंदे मातरम।